औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू सियासी शतरंज। आज की सियासी शतरंज में बात करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। 10 साल पहले भी वो गेम चेंजर था, आज भी वो एक गेम चेंजर है और एक नए सीपैक एरा का आगाज हो गया है। क्या है इसमें नया और पिछले 10 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया? जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जब चाइना ने पाकिस्तान से सीपैक का मुआहिदा किया था 2013 में, उन्हीं कुछ चंद सालों के दौरान ईरान के साथ भी यही मुआहिदा हुआ था और वहां पर भी इन्वेस्टमेंट हुई थी। वहां पे 300 से 400 बिलियन डॉलर का कहा गया था और 400 बिलियन डॉलर अब तक इन्वेस्ट हो चुके हैं ईरान में। पाकिस्तान को 100 बिलियन डॉलर का वादा किया गया था, लेकिन 50 बिलियन डॉलर के करीब ही आज जो वजीर आजम खैर 25 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारे पास पहले आदाद शुमार आए थे उसके मुताबिक 40-50 बिलियन डॉलर के बीच में ये इन्वेस्टमेंट्स रुक गई थी। वजह थी रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल मोटिवेशन। यकीनन बलूचिस्तान के लोग भी बड़े ख्वाब लगाए बैठे थे कि सीपैक से उनका मुस्तकबिल, उनकी तकदीर में एक नया दौर शुरू होगा। क्या वो दौर शुरू हुआ? अगर नहीं हुआ माजी में, तो क्या मुस्तकबिल में शुरू होने वाला है? कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से सीपैक अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाया? लेकिन आने वाले वक्त में क्या वो मुश्किलात दूर कर दी जाएंगी? क्या वो रुकावटें खत्म कर दी जाएंगी ताकि जो सम्राट हैं सीपैक के, वो ग्राउंड लेवल तक, निचले दर्जे तक हर इंसान को, हर बलूचिस्तान के रहने वाले को, ग्वादर में रहने वाले को मिले? और हम जानते हैं ग्वादर में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सऊदी अरब की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। 10 अरब डॉलर से एक रिफाइनरी लगाई जा रही है जो 3 लाख बैरल रोजाना तेल पैदा करेगी, प्रोसेस करेगी। यकीनन उससे बहुत फायदा होगा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी वो जो ग्वादर में लगाई जाएगी। उससे यकीनन वहां पर फ्यूल की जो डिमांड है उसको मीट करने में आसानी होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि ग्वादर में प्रोसेसिंग हो ताकि बलूचिस्तान की रिक्वायरमेंट के साथ साथ मुल्क की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। लेकिन क्या है मुस्तकबिल सीपैक का? और आज जो यकीनन हम जानते हैं, हमने मुख्तलिफ तकरीबात में चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रीमियर को देखा। इनका 3 रोजा दौरा, बहुत सारे MOUs, 45 के करीब MOUs पे दस्तखत हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर सिग्नेचर्स हुए हैं, जिसके बाद इस वक्त की जा रही है कि अब एक नया आगाज होने जा रहा है पाक चीन दोस्ती का, नया बाप शुरू होने जा रहा है पाक चीन दोस्ती का। क्या है ये नया बाप? जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बेहद मशकूर और शुक्रगुजार है। पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में सीपैक से हमने क्या खोया क्या पाया? जनरल साहब देखिए, सीपैक से जो हमें समारात मिलने चाहिए थे वो हम नहीं हासिल कर सके और सीपैक को जिस लेवल पे होना चाहिए था हम नहीं कर सके। उसकी वजूहात हैं चंद। एक तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कह दिया कि इसकी जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में काम होता है, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस में बजाते खुद गवर्नमेंट खुद अपने रास्ते में रुकावट बनी रही इसकी वजह से, क्योंकि रेड टेपिज्म इतना ज्यादा है और बाबूज़म इतना ज्यादा है और फाइलें इतनी ज्यादा चलती हैं कि काम कम होता है, फाइलों पे बातें ज्यादा होती हैं। फिर इसमें एक नहीं काफी सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, वो आपस में उनके झगड़े भी चलते रहते हैं और जिसकी वजह से काम वैसे भी हमारे स्लो होते हैं। दूसरा बहुत बड़ा इशू ये था, जो मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ, पहले से मैंने बात की कि क्या हमने इसका ब्लूप्रिंट बनाया था? चाइना के पास बाकायदा एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए था और होता कि लेट से हमने सीपैक पे 50 बिलियन डॉलर लगने हैं और ये जब सीपैक शुरू होगा तो ये हालत है, जब खत्म होगा तो एंड पे 50 बिलियन डॉलर के एंड पे हमने ये काम कर लिए होंगे, उनकी ये टाइमलाइंस होंगी और ये प्रोजेक्ट्स होंगे इसके। हम फिर हमने इसमें से जहां जहां भी जो ऑप्टिकल इल्यूजन्स लोगों को दिखाने के लिए हमने खास सिर्फ वोटों के लिए काम करना शुरू कर दिया कि इधर प्रोजेक्ट लगा दो हमें वोट मिल जाएंगे और इन ट्रेन बना दो हमें वोट मिल जाएंगे, बगैर ये सोचे हुए कि ये सीपैक का हिस्सा तो बना दें आप, लेकिन पहले बाकी काम तो कर लें आप। अच्छा, सड़कों के बारे में बहुत हमें दिखाया गया कि सड़कें बन रही हैं, सड़कें सीपैक नहीं है। सीपैक नाम है एक कनेक्टिविटी का कि पाकिस्तान को विद इन द कंट्री और पाकिस्तान को एज ए महवर और पिवट इस्तेमाल करते हुए बाकी दुनिया के साथ लिंक करने के लिए। सड़कों से ये काम नहीं हो सकते, सिर्फ आपको रेल लाइन चाहिए होती है। ग्वादर की जितना पोटेंशियल है उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो सड़कें पूरा नहीं कर सकती आपकी, आपको रेल लाइन चाहिए होगी। हमने उसकी तरफ तो जो आज तक नहीं दी, ML1 की बात होती है लेकिन हमने किया कुछ नहीं। दैट शुड हैव बीन द प्रायोरिटी 1, वो नहीं किया हमने। मैंने लिखा भी था, इसमें कुछ काम हुआ लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। मैंने कहा सीपैक अथॉरिटी बनाइए जिसके अथॉरिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद हों
और एक उसका पॉलिटिकल जो ओवरसाइट हो, जहां पे फैसला साजी हो, वो जो भी सियासी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या करने चाहते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हों, कंसर्न मिनिस्टर्स हों, और वो मिलके फैसला करें, वो ओवरसाइट करें। ठीक। फिर इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो जो पूरी तरह ऑथराइज्ड हो और वो प्रोफेशनल्स का हो। उनको टास्क दिया जाए, उनके टास्क को चेक किया जाए और बाकायदा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रिव्यू हो कि हमने ये जो प्रोजेक्ट करने थे इसमें कितना खर्चा होना था, क्या हमने कर लिया, क्या नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। जो वजूहत हैं, जो मसाइल हैं, उनको दूर करते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि हम काम करने का तरीका हमारा इंतहाई स्लगिश है, जिसकी वजह से करेक्ट। हमने एक सीबत अथॉरिटी बनी तो सही, लेकिन वो लेम डक अथॉरिटी थी। एग्रीड। वो सिर्फ नाम की थी और कुछ नहीं था इससे ज्यादा। हुजूर, मैं अब भी कुछ आपके पास कुछ कुछ आपके साथ जनरल साहब शेयर करना चाहूंगा, कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सीपैक के तहत सबसे ज्यादा काम जो है पावर सेक्टर में हुआ, और पावर सेक्टर में जब बात करें तो सीपैक के तहत तकमील पाने वाले जो पावर सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स से उनका नाम लेना चाहूंगा। साहिवाल कोल पावर प्लांट, बिन कासिम कोल का पावर प्लांट, चाइना हब कोल पावर प्रोजेक्ट, एंग्रो थर्कोल पावर प्रोजेक्ट, कायदे आजम सोलर पार्क, हाइड्रो एंड चाइना दाऊद फार्म और दीगर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट कहती है, खुर्रम दस्तगीर साहब की ऑन स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, कि 5000 से ज्यादा मेगावाट हमने पावर सेक्टर में शामिल किए हैं। लेकिन हुजूर फिर भी बिजली महंगी है, लोड शेडिंग बरकरार है, फायदा क्या हुआ फिर इन प्रोजेक्ट्स का? देखिए, ये तो मैं रो रहा हूं ना। आपने पावर जनरेशन जो आपकी कैपेसिटी इस वक्त भी इतनी है कि पूरे मुल्क को आप बिजली सप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद बिजली आपकी बच जाएगी। आपका जो चेन है पूरा बिजली सप्लाई करने का, वो बहुत फॉल्टी है। आपका जितने भी ग्रिड्स हैं बहुत पुराने हैं, वो लोड ही नहीं ले सकते, नंबर एक। नंबर दो, ये आपने जितने भी पावर प्लांट्स लगाए हैं, इनके कॉस्ट अभी कभी गौर किया हमने? क्या कभी ऑडिट इसका पेश हुआ पाकिस्तान के सामने कि जो कोल पे हमने लगाया या जो भी हमने लगाए, ये किस कीमत पे लगाए, हम किस कीमत पे पर यूनिट बना रहे हैं और किस कीमत पे हमें लोगों को मिल रही है? बिल्कुल। ये एक वाहिद वो एक चीज है आपकी बिजली की कॉस्ट, जो पावर की कॉस्ट है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा होने नहीं दे रही। आज भी आप जब गौर करेंगे तो आप पता लगेगा कि आपका पर यूनिट कॉस्ट इज समथिंग अराउंड ₹50। टैक्सेस मिला के कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप तो इस पावर, इस रेट्स के साथ, इनके साथ तो आप कंपेटिटिव रह ही नहीं जाते आप इससे। अग्रीड। तो ये अग्रीड। सारी वो, इनको उस वक्त हमें गौर करना चाहिए था कि हम क्यों, जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है? हमने क्यों वो काम नहीं किए जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होते? पावर प्लांट्स आप जनरेट कर दें, आप 10,000 मेगावाट जनरेट कर दें, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो तो कौन उसको इस्तेमाल करेगा? अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सर, ये जो न्यू एरा का जिक्र हो रहा है, न्यू एरा ऑफ सीपैक, क्या है ये न्यू एरा? क्योंकि जो बातें हो रही हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, फिर से उसी तरह की कुछ सिमिलर डिस्कशंस है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और कहा जा रहा है कि ग्वादर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, कराकोरम हाईवे का फेज 2 आएगा, जोब कोयटा कुचलाक हाईवे आएगा, धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रस्काई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे। कुछ होगा जनरल साहब, या बस जबानी जमा खर्च जारी रहेगा? देखिए, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जबानी जमा खर्च से आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्रायोरिटीज ठीक नहीं है आपकी। जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आप ग्वादर को रेल के साथ लिंक नहीं करते, ग्वादर का जितना पोटेंशियल है पोर्ट का, आप उसको एक्चुअलाइज नहीं कर सकते। वो जो वेटेज है वो आप सड़कों पे कैरी नहीं कर सकते। उसके बाद अपने बलूचिस्तान को लिंक करना है तो बलूचिस्तान को लिंक कीजिए, पहले प्रायोरिटी 1 में वहां पर लिंक कीजिए। जो इंडस वेस्ट जो है, दूसरे बैंक पे हमने सड़क बना के पूरे पाकिस्तान को लिंक करना था, वो करते आपने। वो सर ट्रेनें पूरा बनानी एक थी, वो सिस्टम का ML1 प्रोजेक्ट था, कोई ट्रेन्स बनानी थी सर पूरे मुल्क में, उसका भी सर कुछ होगा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि कोई उस तरफ सोच नहीं है ना। अगर आप प्रायोरिटाइज करके काम करें, एक समझदार लोगों का ग्रुप बैठा हो, प्रोफेशनल्स हो जो आपको प्रायोरिटाइज करके दें, और जिसमें सियासी मुदाखलत ना हो। सियासी लोग फैसले जरूर करें कि प्रायोरिटी 1 को हम प्रायोरिटी 2 पे कर दें, 2 को 3 पे कर दें, लेकिन एक बाकायदा सिस्टम के तहत काम होता है ना। एक प्रोजेक्ट आप जब चलाते हैं, आप जब अपना घर भी बनाते हैं, तो एक बाकायदा मंसूबे के तहत बनाते हैं। हर महीने 2 महीने बाद फिर बैठते हैं, आप गौर करते हैं क्या चीज हो गई, क्या गलत हो गई, क्या इसको सही करने की क्या जरूरत है, कितना पैसा लग गया, क्यों लग गया। हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान को आज 10 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती थी और अगर हमने बाकायदा एक मंसूबे के तहत काम किया ठीक होता। ठीक, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। जनरल साहब, सवाल मेरा आपसे यह है कि 2013 में जब सीपीआई के सिग्नेचर्स हुए थे तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद आए थे, इस दफा आपने डेप्यूटी को भेजा, क्या इससे हमें इशारा मिलता है?
देखिए, इशारा तो आपको बड़ा वाज़ेह है कि वो पाकिस्तान के काम करने के तरीके से तंग है। मैं रिमेंबर एक यहाँ पे मीटिंग थी लाहौर में चंद साल पहले, और वहाँ पे मुझे भी मदऊ किया गया। तो चाइनी प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की थी कि हमें खुदा के लिए काम करने के तरीके में हमें एक वन विंडो काम करने के लिए हमें दीजिए, हमें हर जगह भागना दौड़ना ना पड़े। और खुद भी आप, उसने जो जेर लब जो बात की, उसने ये भी कहा कि खुद भी आप इस तरीके से काम करने की आदत डालिए ताकि आप प्रोजेक्ट्स को कहीं कंप्लीशन पे ले जा सकें किसी जगह पे। मुख्तलिफ हुकूमत के आखिरी दिनों में हुजूर जो कानून साजी हुई है वो रिकॉर्ड कानून साजी है। पूरी टेन्योर में इतने लॉज नहीं बनाए गए, इतनी कानून साजी नहीं हुई जितनी आखिरी दिनों में हो रही है। क्या आपको लगता है कि कोई कानून साजी अब भी अगर ये सीपैक के लिए करके चले जाएं, ताकि अगर गवर्नमेंट आगे पीछे हो, कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए, लेकिन सीपैक के प्रोजेक्ट्स लाइन में चलते रहे और कोई ने डिस्टर्ब ना करे, क्या कानून साजी होनी चाहिए और करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, होनी चाहिए। होनी चाहिए थी बहुत पहले, अब भी ये कर सकते हैं अगर ये करना चाहें तो। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप बनाइए सीपैक अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा 2 टियर्ड हो, 3 टियर्ड हो। टॉप टियर प्राइम मिनिस्टर हेड करें, जो सेकंड टियर है ये प्रोफेशनल्स का हो जो काम करें ऑन ग्राउंड, और इनको बाकी जितनी मिनिस्ट्री हो इनसे आप बाहर निकालें। इससे मिनिस्टर्स का जो दखल अंदाजी है इससे बाहर निकालें आप इसको, ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल्स काम करें और ओवरसाइट के लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बैठी हो वो काम करें। फिर प्रायोरिटाइज करें इसको और उसके लेके आगे चलें। ये हो सकता है काम, नियत ठीक हो काम कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं जनरल साहब कि हमारी नीयत ठीक नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम ठीक नहीं है, हम कानून साजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है। यकीनन हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो है जो उनको चाहिए। फॉर एग्जांपल चाइनीज कंजोर्शियम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 40% शेयर खरीदे हैं। अलीबाबा ग्रुप ने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक में 45% शेयर खरीदे हैं। 2 चाइनीज कंपनियां जो पाकिस्तान में सेल फोन्स मैन्युफैक्चर और असेंबल करने के लिए आ रही हैं। तो कुछ तो है हमें जिसकी वजह से तवज्जो है उनकी हुजूर। देखिए, पाकिस्तान पिवट है। जब आप बात करते हैं जो फ्यूचर इकोनॉमिक मैप दुनिया का जो आपको दुनिया देख रही है, वो ये देख रही है कि ईस्ट टू ईस्ट, और जो इंडियन ओशन के इर्द गिर्द मुल्क है ये इनका उनकी सेंचुरी है ये। और इसमें चाइना, रूस, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान और ईस्ट एशिया और मशरिक़ वुस्ता, ये सब लिंक करने के लिए पाकिस्तान पिवट है। अब नक्शा देखें, नक्शा आपको बताता है, पाकिस्तान का नक्शा चीख चीख के कह रहा है कि हमें जो हमारी पोजीशन है हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे सही तरीके से। चाइनीज अंडरस्टैंड दिस। चाइनीज को आज से 60-70 साल पहले पता था कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। हम अपनी अहमियत जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों को अपने वतन अजीज की अहमियत का एहसास दिलाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन सीपैक गेम चेंजर था, है और रहेगा, लेकिन हम कब अपनी गेम चेंज करेंगे ताकि सही समरात सीपैक के लोगों तक पहुंचे, ये सोचने की जरूरत है। एक ब्रेक, फिर डिस्कशन जारी रहेगा।